हाय गाइस, मैं प्रशांत पांडे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेल के 4 टॉपिक्स के बारे में बताए थे, जिसमें कि जो लास्ट टॉपिक था वो था 3 बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें पहला था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा था साइटोप्लाज्म। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल भी बताऊँगा। आज हम 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ सेल, दूसरा है लेक्चर अबाउट अ सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और चौथा है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और पांचवा है व्हाई इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अच्छी तरह से विकसित अंग अनुपस्थित होते हैं, और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अच्छी तरह से विकसित अंग प्रेजेंट होते हैं, और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लांट सेल। दूसरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले नगेली और क्रैमर के द्वारा इसकी खोज 1855 में हुई थी, और प्लो ने इस नाम को चेंज करके प्लाज्मा लेमा नाम दिया था 1931 में। यह सेमी परमेबल बाउंड्री है सेल और बाहरी इन्वायरमेंट के बीच की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज स्वर्ण के द्वारा हुई थी, और इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सैंडविच मॉडल दिया गया था डैनियल एंड डेवसन के द्वारा, और दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो जे डेविड रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, और तीसरा था फ्लड मोसैक मॉडल जो सिंगर और निकोसन के द्वारा दिया गया था। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन सेल को इंजरी या कहीं चोट से बचाता है और सामग्री के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और दूसरा इसका फंक्शन है, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन बताया, और जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है यह एक्सोसाइटोसिस के द्वारा स्राव और अपशिष्ट के निकास को शुद्ध करता है। यह सेलुलर इंटरेक्शन को नियंत्रित करता है। और इसका चौथा पॉइंट है, इसमें पुनर्जन्म की शक्ति होती है। जैसे कि कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो मैं इसकी डिफिनीशन बहुत ही क्लियर आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन एक जैविक झिल्ली है जो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं के आंतरिक हिस्से को अलग करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल जो होती है वो अपने आप में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर मेरे समझ में आए होंगे। अगर इन सभी लेक्चरों में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।